हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का इस आंसर क्लासेज में। पिछले लेक्चर में आईपीएससी स्टार्ट किए थे, जिसमें आईपीएससी के बेसिक चीजें हम लोग पढ़े थे। जैसे डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप को उनके प्रायोरिटी ऑर्डर में पढ़े थे, वरीयता के क्रम में, कि कब कौन से फंक्शनल ग्रुप को हमें प्रायोरिटी देना है और कब कौन सा फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होएगा। जैसे एग्जाम्पल एक ठो लेते हैं, एल्कोहल बोले तो OH। जब उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे तो उसका आईपीएससी नाम लिखा जाएगा एल्केनॉल। जबकि जब वो सब्स्टिट्यूट होएगा तो उसका हम लोग नाम लिखेंगे हाइड्रोक्सी। और हम आपको बताए हुए हैं उस लेक्चर में कि कब एल्कोहल को वरीयता देना है और कब एल्कोहल प्रतिस्थापी होएगा। अब एल्केनॉल जो लिखते हैं तो उसमें एल्क, सब में देखें एल्क लिखे होंगे, तो एल्क मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। और वो भी हम आपको बताए हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, 10 कार्बन तक हम आपको बताए। उसके बाद आईपीएससी किस तरीके से लिखा जाता है कि आईपीएससी नाम लिखते समय सर्वप्रथम लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। अगर किसी श्रृंखला में केवल प्रतिस्थापी समूह लगा है तो अंकन उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी समूह पहले पड़े। अगर किसी श्रृंखला में केवल क्रियात्मक समूह लगा है तो अंकन उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह पहले पड़े। अगर क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापी समूह दोनों किसी श्रृंखला में लगे होंगे तो वरीयता किसको देंगे, क्रियात्मक समूह को। अर्थात गिनती उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह पहले पड़े। उसके बाद ईथर का आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे तो उनका आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है, एस्टर का आईपीएससी नाम कैसे लिखते हैं। लास्ट में 2-3 केस बताए थे। अगर किसी श्रृंखला में समान प्रकार के क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह एक से अधिक बार आ जाते हैं तो उनकी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इत्यादि शब्द का उपयोग किया जाता है। और किसी श्रृंखला का आईपीएससी नाम लिखते समय सर्वप्रथम प्रतिस्थापी समूह को लिखते हैं। अगर श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह लगा होगा तो उसके बाद श्रृंखला का आईपीएससी नाम लिखा जाता है। तो ये जो पिछले लेक्चर का केस था, अगर आपको ये क्लियर हो गया तो ये गारंटी है कि आपको आईपीएससी में कोई रोक नहीं सकता। गारंटी है। उसका ऑर्डर कब कौन सब्स्टिट्यूट होएगा, कितने कार्बन को क्या बोलते हैं, ये क्लियर हो गया, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता आईपीएससी में। और अगर आईपीएससी क्लियर हुआ तो ये ऑर्गेनिक का बेड़ा जो है ना वो पार होगा, ये गारंटी है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना, वो किस श्रृंखला का आईपीएससी नाम हम लोग लिखेंगे। वो जो था थ्योरेटिकल, आज हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या, सब्स्टिट्यूट ग्रुप। कुछ ऐसे भी हैं जो हमेशा सब्स्टिट्यूट होंगे, जैसे नाइट्रो, नाइट्रोसो, एक्स बोले तो हेलो। और यहां पे एक्स के हेलो मतलब हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो फ्लोरीन रहेंगे तो फ्लोरो, क्लोरीन रहेंगे तो क्लोरो, ब्रोमीन रहेंगे तो ब्रोमो, आयोडीन रहेंगे तो आयोडो। तो ये हमेशा सब्स्टिट्यूट होंगे। एक केस और है आर। आर बोले तो एल्किल। एल्क पढ़े थे ना हम लोग, यहां पे क्या हो जाएगा, एल्किल। जैसे होता क्या है, एल्केन है, एल्केन तो उसका जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। एल्किल है तो इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+1 होता है। एल्केन -1 कर देंगे तो एल्किल आ जाएगा ना। तो अगर मान लीजिए एल्क मतलब हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ कार्बन। अब मान लीजिए कोई आपको चेन दिया और उसका आईपीएससी नाम आपको लिखना है, तो उस चेन में काउंटिंग में किसको करना है, कार्बन को। कार्बन की लंबी श्रृंखला चेक करना है। अब उस श्रृंखला में मान लीजिए कोई ऐसा भी कार्बन है जो मुख्य श्रृंखला में काउंट ना हो, तो जो मुख्य श्रृंखला में काउंट नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापी हो जाएंगे। और प्रतिस्थापी होंगे तो बताएं, एक कार्बन रहेगा तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ। आगे क्या जुड़ जाएगा, एल, CH3, मेथिल C2H5 रहेगा या CH2CH3 रहेगा तो उसको एथिल, C3H7 रहेगा, प्रोपिल। ऐसे जितने कार्बन रहेंगे अगर वो सब्स्टिट्यूट है, उनको मेजर चेन में काउंट नहीं किया गया उन कार्बन को, तो वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। और जब सब्स्टिट्यूट होंगे तो मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटेन ऐसे लिखा जाएगा। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो क्लियर होएगा। तो ये अब देखिए क्वेश्चन करना है, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेस से। ये
बहुत ईमान के चले 6-7 टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे आईपीएससी में। और इसमें से जब हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ने जाएंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने जाएंगे, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, तो होता क्या है ना, आईपीएससी बेस है, हम बताएं आपको, जीओसी आईपीएससी जो है ना वो बेस है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और अगर संयुक्त रूप से देखा जाए तो आईपीएससी आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म। तो अब यहां पे हमें क्वेश्चन करना है, यहां पे हम 3 कार्बन लिख दिए, 7-8 टाइप का आईपीएससी पढ़ेंगे ना हम लोग, जिसमें से आपको आईआईटी और नीट में भी क्वेश्चन मिलेंगे, गारंटी है मिलेंगे। और कैसे मिलते हैं, बहुत कैसे कैसे घुमाते हैं क्वेश्चन ना, वो हम आपको भी बताएंगे ना। बताएं, ये 3 कार्बन है, सबसे पहले तो बैलेंस करने आना चाहिए आप लोग को, और केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़े हुए हैं। तो यहां पे क्या, CH3 CH2 CH3, तो कार्बन कितने हैं, 3। काउंट करने जाएंगे, ना तो इसमें कोई क्रियात्मक समूह लगा, ना तो इसमें कोई प्रतिस्थापी समूह लगा, तो चाहे इधर से आप लोग काउंट कर सकते हैं। तो इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो क्या, प्रोप, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, एन, बोले तो प्रोपेन ना। और देखें, CH3 CH2 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 CH3, इसमें 5 कार्बन है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लगे, तो काउंट चार्ज इधर से आप लोग कर जाएं, पेंट, 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो क्या, एन, बोले तो पेंटेन। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन ना। थोड़ा सा आगे देखते हैं, ये तो बस शुरू करने के लिए था, ताकि आप लोग शर्मिंदा ना हो कि हाँ कैसे इतना टफ क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिए, शुरू करने के लिए था। CH3 CH2 CH CH3 CH3। अब ये क्वेश्चन इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको देगा आईपीसी में, कोई भी क्वेश्चन, आपको ना कॉर्नर चेक करना रहेगा कि कहां कहां पे कार्बन खत्म हो रहा है, और जहां जहां पे खत्म हो रहे हैं ना, आपको वहां वहां पे काउंट करेंगे तो बहुत मतलब बेस्ट होएगा प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो फिर क्वेश्चन तो हवा में होएगा। हम तो कह रहे हैं आईपीएससी का एक भी क्वेश्चन अगर आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ गया लेक्चर के बाद ना, तो आप कुछ ना कुछ ड्रॉप किए। और अगर कुछ ड्रॉप ना करने के बावजूद भी आप लोग को पेन उठाना पड़ रहा है आईपीएससी कंप्लीट होने के बाद, इसका मतलब हमारे अंदर कोई कमी है, हम आपको वो ज्ञान नहीं दे पाए ना। तो देखें, अब इसमें कॉर्नर चेक करें, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, एक, बहुत डिफरेंट टाइप से आईपीएससी पढ़ेंगे। और ऐसा आईपीएससी कभी जिंदगी में आप लोग ना तो वो वर्ड लिखे होंगे जो प्रियोरिटी ऑर्डर पढ़ाए हैं, और ना तो वो केस लिखे होंगे। बहुत आसानी से क्वेश्चन करेंगे अगर वो केस आप, वो लेक्चर आपका क्लियर हुआ तो। अब इसमें 3, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, 3 कॉर्नर है। चलिए आइए काउंट करते हैं। अगर हम लोग यहां से काउंट करें 1 2 3, कॉर्नर हमें सेलेक्ट कितने करने हैं, 2। तो लंबे श्रृंखला जो होंगे ना, उसमें सिर्फ 2 कॉर्नर होंगे, तीसरा कोई कॉर्नर नहीं होगा। कहने का मतलब हम लोग ऐसे नहीं कर सकते 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। 1 2 3, या तो 4 आप नीचे आ जाएं, या तो 4 आप इस तरफ चले जाएं। तो मान लीजिए हम यहां पे चले गए 1 2 3 4 ना। तो इसका आईपीएससी नाम जब लिखने जाएंगे तो क्या होएगा, 3 मेथिल, ये जिसको काउंट नहीं करेंगे। बताए ये कार्बन था, परंतु ये काउंट नहीं हुआ कार्बन के चैन में। जब काउंट नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। कितना कार्बन है, 1, तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, मेथिल। तो क्या हो जाएगा, 3 मेथिल ब्यूटेन। अब बंदे क्या करेंगे ना, इसको करने के बाद वाव करेंगे ना, जबकि ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। ये सच्चाई यही, ये तो बिल्कुल बेस है। ये गलत आंसर है। ये गलत आंसर इसलिए है, बताएं, जब हम लोग इधर से काउंट किए कार्बन को 1 2 3 4, जो हमें सब्स्टिट्यूट मिल रहा है प्रतिस्थापी, वो कौन से कार्बन पे मिल रहा है, तीसरे कार्बन पे। थोड़ा एक बार इधर से चेक करके देखें, 1 2, नीचे आएंगे कई कार्बन होएगा, 3, और इधर आएंगे तो 3 और 4। तो इधर से काउंट करें, इधर से काउंट करें, फिर भी 4 कार्बन, इधर से काउंट करें, फिर भी 4 कार्बन। अब इसमें है क्या, जब इधर से हम लोग काउंट करने गए तो जो सब्स्टिट्यूट मिला वो तीसरे कार्बन पे मिला,
लेकिन जब इधर से काउंट करने गए तो जो सब्स्टिट्यूट मिला वो कौन से कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे। हम केस लिखवाए हुए हैं, अगर किसी श्रृंखला में केवल प्रतिस्थापी समूह लगा हो तो अंकन उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी समूह पहले पड़े। तो इधर से करेंगे तीसरे कार्बन मिल रहा है, इधर से करेंगे दूसरे कार्बन मिल रहा है। इसका अर्थ क्या कि ये जो ऊपर वाला है केस है वो क्या, गलत है। अब ये गलत तो इसका आईपीएसी नाम भी क्या, गलत। तो इसका एग्जैक्ट आईपीएसी नाम जो होएगा वो क्या, 2 मेथिल ब्यूटेन। दूसरे कार्बन पे मेथिल लगा हुआ है और उसके बाद 4 कार्बन में तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो एन 2 मेथिल ब्यूटेन। और एग्जांपल देखें, CH3 CH2 CH C2H5 CH3। अब इसमें क्या करेंगे भैया, वो वाला आप बताया अभी कि काउंट कर देंगे 1 2 3 4, ऐसे ही काउंट किए थे। आप कहे थे कि सब्स्टिट्यूट जिधर से पहले आएगा उधर से काउंट हो जाएगा, तो इधर से पहले आ गया, हम लिख दिए 2 एथिल ब्यूटेन। अब ये 2 एथिल जो ब्यूटेन लिखे ना, गलत। समझिएगा क्वेश्चन ना। कॉर्नर कितने हैं, 1 2 और 3 कॉर्नर हैं। तो हमें लंबी श्रृंखला तीनों कॉर्नर पे जाके चेक करना है। अच्छा बताएं, यहां से हम काउंट किए 1 2 3 4, 4 कार्बन। अरे हम कह रहे हैं यहां से भी आप लोग काउंट करके चेक कर सकते हो, 1 2 3 4, फिर भी जो सब्स्टिट्यूट होएगा वो दूसरे ही कार्बन पे ना होएगा। हम कह रहे हैं अगर आप लोग यहां से काउंट करेंगे तो ये कार्बन और ये कार्बन आप लोग पकड़ के खींचे, थोड़ा गेस करें, आंख को बंद करें और सोचे इसके बारे में कि ये जंजीर है, इसको आप पकड़ के खींचे तो ये क्या होगा, इसी कार्बन पे लटक जाएगा। जिस जगह पे ये था उस जगह पे ये आ जाए। तो चाहे यहां से काउंट करते चाहे यहां से काउंट करते, हमें सेम रिजल्ट प्राप्त होता है, तो हम यहां से काउंट कर गए। अब यहां पे क्या है, आप यहां से काउंट किए 1 2 3 4, आपको जो लंबी चेन मिल रहा है वो कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। बुद्धि लगाएं, हम आपको थोड़ा सा और बताते हैं केस। जैसे यही है CH3 CH2 CH CH2 CH3 और यहां पे क्या है CH3। इसको हम इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, C2H5 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो अब इसमें क्या होएगा, लंबी श्रृंखला हम लोग चेक करने गए, 1 2 3 4 यही वाला काउंट किए हैं। देखें, अगर हम इसको पकड़ेंगे तो जो मेजर चेन मिलेगा हमें 4 कार्बन का, लेकिन अगर हम लोग सोचे इसको पकड़े हुए हैं और इसको पकड़ खींचे, इसको अगर पकड़ खींचेंगे तो जो ये कार्बन CH से लगा हुआ है ये कहां आ जाएगा, जहां पे एथिल लगा हुआ है वहां पे CH3 लग जाएगा और ये चेन लंबा हो जाएगा। बताइए ई कार्बन कहां जाएगा, यहां पे, और ये वाला कार्बन कहां चले जाएगा, यहां पे। हम लोग शब्द लिखे हुए हैं, आईपीसी नाम लिखते समय लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, किसके, कार्बन के। तो बताएं यहां से काउंट करें, 4 कार्बन प्राप्त हुआ। अगर यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 और नीचे आएंगे तो 4 और 5। अच्छा बताएं, अगर ये क्वेश्चन हम आपको ऐसे दिए होते ना तो आप लोग कर जाते, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, तब आप आसानी से कर जाते कि भैया चलो ठीक है 3 मेथिल पेंटेन। वही थोड़ा सा घूम गया तो चक्कर खा गए ना। आईपीसी में यही होता है, ये बहुत छोटी छोटी गलतियां करते बंदे। और ऐसा नहीं है सिर्फ आईपीसी खत्म है तो फिर खत्म है, जब रिएक्शन पढ़ते हैं ना तो रिएक्शनों में क्वेश्चन आता है। रिएक्शनों में प्रोडक्ट बनेगा, बोलेगा प्रोडक्ट का आईपीसी नाम क्या होएगा प्रोडक्ट बनाने के बाद। तो बोर्ड के लिए, नीट वालों के लिए, आईआईटी वालों के लिए, भाई ऑर्गेनिक है तो, अगर ऑर्गेनिक सिलेबस में है तो आईपीसी है, क्योंकि बगैर आईपीसी के ऑर्गेनिक नहीं। तो यहां पे क्या होएगा, जब यहां से हम लोग काउंट करेंगे, इसको अगर काउंट करने जाएंगे 1 2 3 4 5, ये आपको अच्छा लगेगा, आप कह देंगे 3 मेथिल पेंटेन। अरे वही चीज तो है ये भी, हम कह रहे हैं ना, थोड़ा आपको क्लोज करें हल्का से, इसको पकड़ के खींचे, देखें CH3 इसी कार्बन पे आके लटक जाएगा। तो इसका आईपीसी नाम क्या, 3 मेथिल पेंटेन, जो एग्जैक्ट होएगा 3 मेथिल पेंटेन। CH3 CH C2H5 CH C2H5 CH3। अभी आपको सब बेसिक क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि आप आगे चल के भी कंफ्यूज ना हो जब हम क्वेश्चन करवाना शुरू करें जबरदस्त वाले। तो बताएं यहां पे क्या होएगा। अब इसमें कॉर्नर आपको कितने दिखे,
एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये और एक कॉर्नर ये, कुल कितने कॉर्नर? 4 कॉर्नर को आपको सिलेक्ट करना है। अगर यहां गए 1 2 3 4, कई कार्बन मिल रहा है? 4। बुद्धि लगाइएगा, 1 2 3 4 कार्बन मिल रहे हैं। अब आपके दिमाग में आएगा अभी सर जी आए हैं नीचे, थोड़ा हम ऊपर चले, 1 2 3 4 5 चले गए। और आप देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन ना बंदे गलत करके आते हैं, फंसते हैं। और ऑप्शन में हर वो रिजल्ट आप पाएंगे जो आपका आएगा, जो आप आईपीएससी नाम लिखेंगे। जैसे इसका आईपीएससी नाम बंदे क्या क्या लिखेंगे, देखें क्या क्या लिखेंगे, यही क्लियर कर देते हैं। 1 2 3 4। तो पहला जो आईपीएससी नाम आप पाएंगे एग्जाम में, ऑप्शन में जो रहेगा वो 2 3 डाई एथिल ब्यूटेन, 2 3 डाई एथिल ब्यूटेन। तो ये पहला ऑप्शन गया। अब ये पहले ऑप्शन में देखें 70% बंदे तो ऐसे ही हैं हवा वाले, 30% बंदे जो है ना वही थोड़ा बहुत उसी में मध्यम वर्गीय बच्चे भी हैं और तेज तर्रार बच्चे भी हैं। तो होता क्या है, ये 70% वालों के लिए नहीं है, 70% तो 20% का सही भी हो जाता है, तुक्का वाला ना। तो ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन जो दिया वो क्या, फिर काउंट करने गए 1 2 3 4 और 5। तो जब इधर आए तो ये प्रतिस्थापी हो गया और एक ये प्रतिस्थापी हो गया। तो दूसरा ऑप्शन जो आप पाएंगे वो 2 एथिल 3 मेथिल, कई कार्बन है 5, तो यहां पे क्या हो जाएगा पेंटेन। ये दूसरा ऑप्शन। तो वो 30% में 15% यहां छट गए, 10% यहां छट गए, बचे कितने? 5। आप लोग पता लगाइएगा, सिलेक्शन 5% लोग का नहीं होता। तो एग्जैक्ट जो लड़ाई है ना, एग्जैक्ट वो 5%, उसी में जंग होता है। और उसी में कोई बंदा एक नंबर से, कोई बंदा एक क्वेश्चन से ऐसे छटते हैं, तो बहुत दुख होता है। वो जिंदगी भर याद रहता है, वो भूलते नहीं, वो मर तो जाते हैं लेकिन वो दिन भूलते नहीं। अगर वहां से वो रिटर्न आ गए तो, रिटर्न मतलब समझते हैं, फेल हो गए तो, कि मतलब अब वो कुछ नहीं कर सकते। एमबीबीएस के लिए गए थे, लास्ट ईयर था उनका, वो सोचे कि इसी साल हम कर लेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं एडमिशन करवा देंगे घर वाले। पता चला BHMS कर रहे हैं, BAMS कर रहे हैं, BUMS कर रहे हैं। तो वो जब जितनी बार MBBS के नीचे या MS के नीचे, MD के नीचे कार्य करेंगे ना, तो उनको वो दर्द फील होगा जितनी बार वो बंदा उनको झटका दे। समझ रहे हैं? तो ये सब क्वेश्चन शुरुआत है, अभी थोड़ा समझ लेंगे आप लोग तो बेस्ट होएगा। नहीं तो फिर तो कह तो रहे ना, जंग 5% में है। 70% पढ़ते नहीं, 30% पढ़ते हैं, उसी में सब प्रकार के बंदे पढ़ते हैं, स्लो भी, मध्यम वर्गीय, तेज तर्रार सब। और 70 तो मतलब बस ऐसे ही हवाबाजी में कि हम डॉक्टर बनने गए हैं। रसिया, चाइना और क्या बोलते हैं, नेपाल, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान से MBBS करके आते हैं, यूक्रेन, समझ रहे हैं? तो वो वाले रहते हैं। देखें और देखें और क्या रिजल्ट बनेगा। रिजल्ट अब जो बेहतर वाला रिजल्ट है वो कोशिश करें। हम लोग एक चैन काउंट कर गए यहां से सीधा, और एक चैन काउंट कर गए यहां से यहां, बोले तो इसको लेके हम लोग 3 कॉर्नर सिलेक्ट कर गए। एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये। इसको लेकर भी चेक नहीं किया। अगर यहां से भी आप काउंट करने जाएंगे 1 2 3 4, तो पहला ऑप्शन प्राप्त होएगा आपको। 1 2 3 4 5, तो दूसरा ऑप्शन आपको प्राप्त होगा। कहने का अर्थ, चाहे आप लोग यहाँ से काउंट करके ऐसे आ जाएं, चाहे ऐसे चले जाएं, आपको ये रिजल्ट प्राप्त होंगे। समझ रहे? अब यहाँ पे क्या होएगा, लंबी श्रृंखला बताएं इसको। अगर ये दोनों कार्बन को हम पकड़े, ये दोनों कार्बन को पकड़ खींच लें, तो बताएं ये क्या है, CH2CH3, और ये भी क्या है, CH2CH3। एक कार्बन इधर बढ़ जाएगा, एक कार्बन इधर भी बढ़ जाएगा। तो हम लोग काउंट कहाँ से करेंगे, 1 2, 2 कार्बन यहाँ पे, 3 इधर आएंगे, कितना कार्बन होंगे, 4, और यहाँ पे आएंगे तो 4, ये इधर आएंगे तो 5 मिलेंगे, नीचे आएंगे तो क्या मिलेंगे, 5 और 6। तो तीसरा ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो 3 4 डाइमेथिल हेक्सेन।
यही ऑप्शन सही होएगा, बाकी चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज या और कुछ बना के दे दे ना। तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान दीजिए, जबरदस्त क्वेश्चन हैं। थोड़ा छोटी छोटी गलतियां होंगी, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, जबकि इनका जो वैल्यू है ना, वैल्यू क्या है इनका, एक क्वेश्चन के पीछे जो नीट वाले बंदे हैं, अगर एग्जैक्ट टाइम देखा जाए तो 55 सेकंड है उनके पास, जो नीट वाले बंदे। तो ये सब क्या करते हैं मालूम है, अदर क्वेश्चन के लिए ना ये सब टाइम बचाते हैं। और इन्हीं में अगर आप टाइम खपा ले गए कि जब तक हम आईपीएससी नहीं लिख लेंगे इसका, तब तक हमारा दिल नहीं मानेगा, तो हो गया, बैठे रहो। फिर इसको करने में अगर 2 मिनट ले लिए तो और आपका 4-5 क्वेश्चन गया। टाइम का खेल है, टाइम का। 100% आपको आता हो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो या आईआईटी वाले मैथ, 100% आता हो। अगर आपके पास टाइम मैनेज नहीं ना, कि आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, एक क्वेश्चन को लगाने में 15 मिनट, एक क्वेश्चन को लगाने में आधे घंटे ले रहे हैं, 10 मिनट ले रहे हैं, 5 मिनट ले रहे हैं, हम कह रहे हैं मिनट ले रहे हैं, मिनट 1 मिनट ले लें और क्वेश्चन सारे साल को नहीं कर सकते आप। तो ये सब ना टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चन पे टाइम ज़्यादा दिया नहीं जाता। इतना अपने आप को फ्री कर लो ना, क्योंकि ये अगर आपके लिए इजी होगा ना आईपीएससी, तो ऑर्गेनिक खत्म भाई, ये हम बता रहे हैं आप। और देखना आप लोग समय समय पर आते रहेगा, हम आपको बताते रहेंगे ना। और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH3, यहाँ पे क्या CH2 CH3, ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको कॉर्नर कितने दिख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि हमें ना सिलेक्ट करना है कि कौन सा लंबी श्रृंखला हमें दे सकता है। तो 1, 2, 3 और 4 कॉर्नर है, 2 कॉर्नर की लंबी श्रृंखला में प्राप्त होंगे। अब वो हमें चेक करना है। अब यहां से अगर काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सीधे अगर चले जाएंगे तो कितने कार्बन मिल रहे हैं, 7। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां से घूमेंगे तो कितना कार्बन मिल रहा है, 8। हर टाइप के रिजल्ट आपको ऑप्शन में मिलेंगे, ये तो लिख के रखिएगा। हर टाइप के रिजल्ट, जितना रिजल्ट आप प्राप्त करेंगे, अगर आईपीएससी लिखने आता है तो, नहीं लिखने आता तो तुक्का मारेंगे। अगर आ रहा है तो हर टाइप के रिजल्ट आपको ऑप्शन में मिलेंगे, और आपको जब आएगा तो आपको अच्छा फील होएगा कि भैया हाँ यही तो हो गई करेगा। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग इसके सापेक्ष सबका काउंट किए, यहां से यहां पे आए, यहां से यहां पे गए। अभी हम लोग इसको चेक नहीं किए। तो यहां से जब हम लोग काउंट करेंगे 1, 2, 3, इधर आएंगे तो कितना कार्बन आ रहा है, 4। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कार्बन आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, कितना कार्बन आ रहा है, 9। तो बताएं, अगर ये सीधा श्रृंखला रहेगा तो 7 कार्बन, अगर इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये लटक जाएगा, 8 कार्बन। अब अगर इसको और इसको पकड़ के खींचेंगे फिर भी 8 कार्बन, लेकिन इस कार्बन को और इस कार्बन को पकड़ के खींचेंगे तो कितना कार्बन हमें प्राप्त होएगा, 9। लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन प्राप्त होगी, 9 कार्बन की। तो काउंट होएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां पे आएंगे 7 और 8, यहां पे क्या है 7, 8 और 9। तो ये क्या हो गए, सब्स्टिट्यूट। ये इसको क्या बोलेंगे, एथिल, और ये क्या है, मेथिल। तो अब इसमें अल्फाबेट में कौन पहले आएगा, इसको आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते। अगर ऐसे लिखने गए कि भैया 3 मेथिल, मेथिल पहले आया था, 6 एथिल, नॉन एन, तो ये अगर लिख दिए ना फिर गलत हो जाएगा, रिजल्ट फिर गलत हो जाएगा। जो सब्स्टिट्यूट है ना उनको अल्फाबेट के क्रम में लिखना रहता है। अल्फाबेट के क्रम में जो पहले आएंगे उनको पहले लिखेंगे, जो बाद में आएंगे उनको बाद। नंबर मायने नहीं रखता कि कौन से नंबर पे, कौन से कार्बन। तो यहां पे एथिल ई से आ रहा है, मेथिल किससे आ रहा है, एम से। बोले तो ये एम से और ये किससे, ई से। तो क्या हो जाएगा, 6 एथिल, 3 मेथिल, नॉन एन। पूरा काउंटिंग करने के बाद अच्छे से अगर गलत कर गए फिर तो मसला ही अलग है ना। देखें CH3 CH
CH, CH, CH3, CH3, CH2, CH2, CH3। अब ये क्वेश्चन देखें, इधर से पहले अगर हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। जो ये दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं, तीसरे कार्बन पे है 3 आइसोप्रोपिल। 3 आइसोप्रोपिल ना क्या हो जाएगा, हेक्सेन। तो ये अगर क्वेश्चन आया तो ये आपके रिजल्ट में देखने को मिलेगा, ऑप्शन में गलत होएगा। अब गलत कहाँ होएगा, यहाँ पे देखिए एक ब्रांच निकला हुआ है। ब्रांच कहने का अर्थ हम लोग यहाँ से काउंट करें 6 कार्बन का, ये काउंट गलत है। तो अब यहाँ से काउंट करें 1 2 3, इधर आएंगे 4 और 5, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन यहाँ से ही मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन इधर से भी आ रहे हैं, 6 कार्बन इधर से भी आ रहे हैं, लेकिन हम लोग काउंट कहाँ से करेंगे, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हमें एक ब्रांच और मिल जाएगा, ये और ये क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट ना। तो इसका आईपीएसी नाम क्या होएगा, ये आईपीएसी नाम कब होएगा बता रहे हैं। जैसे यहां पे क्या 3 एथिल 1 2 3, पता एड्रेस बताना है, एड्रेस कौन से कार्बन पे क्या लगा हुआ है। 2 मेथिल, 6 कार्बन है तो क्या हो जाएंगे, हेक्स बोलते हैं, एन, हेक्सेन। अगर इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो चौथे कार्बन पे सब्स्टिट्यूट हमें प्राप्त होता है। यहां से काउंट कर रहे हैं तो दूसरे ही कार्बन पे प्राप्त हो रहा है। ये सब ध्यान दीजिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। तो अब क्वेश्चन आया, मान लीजिए अब ये ऑप्शन अगर आपका नहीं मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन, तब ये ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन है तो ये ऑप्शन आपका गलत ही रहेगा, याद रखिएगा ना। और क्वेश्चन देखिए, CH3 CH2 CH, CH3 CH2 CH2 C2H5 CH2 CH3। अब इसमें देखें, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 और 7। तो जब आईपीसी नाम लोग लिखने जाएंगे तो क्या होएगा, 5 एथिल 3 मेथिल, कितने कार्बन है, 7, तो क्या हो जाएंगे, हेप्टेन ना। ये भी आपको रिजल्ट आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। अब यहां पे हम अल्फाबेट का आपको वैल्यू बता रहे हैं। ये आपका जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है ये गलत है। कारण ये है कि जब इधर से काउंट कर रहे हैं 1 2 3, तीसरे कार्बन पे हमें मेथिल प्राप्त हो रहा है, समझिएगा क्वेश्चन। अगर हम लोग इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इधर से काउंट कर रहे हैं तीसरे कार्बन पे मेथिल, इधर से काउंट कर रहे हैं तीसरे कार्बन पे एथिल। तो कहने का अर्थ चाहे हम लोग इधर से काउंट करें चाहे उधर से काउंट करें, सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो है वो सेम कार्बन पे मिल रहा है। तीसरे कार्बन में इधर से मेथिल मिल रहा है, तीसरे कार्बन में उधर से एथिल मिल रहा है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अल्फाबेट में कौन पहले आ रहा है, जो पहले आएगा हम लोग प्रियॉरिटी उसी को देंगे। तो काउंट करें 1 2 3, इधर तीसरे नंबर पे एथिल आ रहा है, एथिल, और यहां पे तीसरे कार्बन क्या आ रहा है, मेथिल ना। तो अल्फाबेट में पहले कौन आ रहा है, ई। जब ई आएगा तो काउंटिंग किधर से होएगा, इधर से। ये वाला सही है और ये वाला गलत। तो जिसका आईपीएसी नाम होएगा वो 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन, ये ऐसे। और क्वेश्चन है CH3 CH2 C CH3 CH3 CH2 CH C2H5 CH2 CH3। फिर से क्वेश्चन देखें, इसमें और इसमें बहुत ज्यादा अंतर डिफरेंट नहीं है। अब आपकी बुद्धि में आया कि ABCD में ई तो पहले आ रहा है, तो काउंटिंग इधर से कर देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7।
तो क्या करेंगे आप लोग, 3 एथिल 5 डाइमेथिल हेप्टेन। अब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई अब क्या गलत हो गया, समझिएगा क्वेश्चन। इसमें क्या था, एक ही मेथिल लगा था, इसमें एक ही एथिल लगा था। अब यहां पे 2 प्रतिस्थापी लग गए ना। अगर इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, तीसरे कार्बन पे भी 2 प्रतिस्थापी प्राप्त हो रहे हैं, जबकि यहां पे तीसरे कार्बन सिर्फ एक ही प्रतिस्थापी प्राप्त हो रहा है। इसीलिए काउंटिंग इधर से होगा जिधर से ज्यादा प्रतिस्थापी हमें प्राप्त हो। तो 4 5 6 7, तो इसका जो आईपीसी नाम होएगा ये ऊपर वाला गलत है। नीचे जो लिख रहे हैं वो करेक्ट होएगा। इसका आईपीसी नाम होगा 5 एथिल 3 डाई मेथिल हेप्टेन। तो ये सारे केस हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जहां पे छोटी छोटी गलतियां हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब होता क्या है, जैसे ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं बच्चे, तो गलत होता है तो उनके बुद्धि में से भी अरे यार बस थोड़ा सा गलती हो जाए, बुद्धिमान जीवो, थोड़ा सा गलत नहीं हुआ, वो गलत है, जो गलत है तो गलत है। आप थोड़ा सोचे, आप एग्जाम हॉल में हैं, एग्जाम दे रहे हैं, आपके सामने वो मार्कशीट खड़ा है, आप क्वेश्चन किए और ऑप्शन मार दिया। मान लीजिए ये ऑप्शन था, ये बी ऑप्शन था, आप ए बार ऑप्शन मार दिए। कुछ ही टाइम के बाद आपके बुद्धि में आया, आपके हाथ में आया मार्कशीट, आपके बुद्धि में आया कि अरे यार यहां तो हम गलत कर गए, काउंटिंग इधर से नहीं होएगा, काउंटिंग इधर से होएगा। आया बुद्धि में, क्या आप उसको करेक्ट कर सकते हैं क्या? उसका कोई वैल्यू नहीं। एक बार जब ओएमआर सीट पे लग गया ना तो उसको कोई मिटा नहीं सकता ना। तो ये सब चीजें छोटी छोटी गलतियां नहीं है, गलतियां हैं, क्योंकि हर बड़े काम की शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। तो छोटी छोटी गलतियां ही तो बड़ी गलती को जन्म देता है। तो अगर छोटी छोटी गलतियों को ही हम सुधार लेंगे तो बड़ी गलतियां होंगी ही। तो ये सब केस याद रखिएगा। अभी तक देखें सब एल्केन का ही केस देख रहे हैं, अभी आगे तो सब तैयार हैं। आपको फील नहीं होगा, हमें फील हो रहा है, सब कह रहे हैं अरे हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा, ऐसा चल रहा है ना। तो देखें और क्वेश्चन देखें। तो अगला हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का केस देखते हैं ना। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका आईपीसी नाम लिखना है। काउंटिंग किधर से करना है वो इंपॉर्टेंट है। कॉर्नर तो हमें 2 देख ही रहे हैं। तो हम इनके लिए केस बताए थे, अगर किसी श्रृंखला में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम नंबर पे हो या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से पहले पड़े तो वरीयता डबल बॉन्ड को देते हैं। परंतु अगर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड से पहले पड़े तो वरीयता ट्रिपल बॉन्ड को दिया जाता है। अब उसी को हमें चेक करना है। यहां से देखें, यहां पे ये ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन लगा है, पहले कार्बन पे, और यहां पे देखें डबल बॉन्ड कौन से कार्बन लगा है, पहले कार्बन पे। तो वरीयता हम लोग किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। 1 2 3 4 5। अब ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूट हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, आयन। क्या बोलते हैं, आयन्स। देखे लिखे होंगे आप लोग। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4 आयन। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन लगा है, पहले कार्बन। कुल कितने कार्बन है, 5। तो क्या हो जाएगा, पेंट। डबल बॉन्ड को अगर हम लोग प्योरिटी दिए हैं तो ये मेजर चेन के साथ होएगा, क्या लिखेंगे, पेंटीन। कौन से नंबर पर लगा है, पहले नंबर पे। अगर पहले नंबर पर लगे होंगे तो ज्यादातर फंक्शनल ग्रुप का आपको नंबरिंग देने की जरूरत नहीं रहता। यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का केस है, हम दे देते हैं ना, याद रखिएगा। इसको और कैसे ले सकते हैं हम लोग, 4 आइन पेंट 1 ईन, ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH3।
अब यहाँ पे देखें, अगर इधर से हम लोग काउंट करने जाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड दूसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से काउंट करेंगे डबल बॉन्ड पहले ही नंबर पे आ रहा है, तो काउंटिंग हम लोग इधर से ही करेंगे। शब्द लिखे हुए हैं, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम नंबर पे हों या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से पहले पड़े तो वरीयता हम लोग डबल बॉन्ड को देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 आइन पेंटीन 1 या 3 आइन पेंट 1 इन ना, CH ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH3। अब यहां पे क्या होएगा, जब हम लोग काउंट करने जाएंगे तो 1 2 दूसरे कार्बन में डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से काउंट करेंगे ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पे आ रहा है, पहले, तो काउंटिंग इधर से होएगा 1 2 3 4 5। इसमें हम लोग किसको प्रायोरिटी दे देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड से पहले पड़ा है। तो होएगा क्या, 3 इन पेंटाइन, या फिर आप लोग लिख सकते हैं 3 इन पेंट 1। कोई दिक्कत ना, आप चाहे ऐसे लिखें, आप चाहे ऐसे लिखें, कोई दिक्कत नहीं ना। और क्वेश्चन, अब इसका जो यूज देखेंगे ना, मैक्सिमम जो इसका यूज आएगा वो जो हम लोग अभी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तब इसका यूज आएगा। वहां पे पूछता है क्वेश्चन में कि तीसरे कार्बन पे दूसरे कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होएगा, आएगा तो क्लियर होएगा, देखिएगा। CH डबल बॉन्ड, CH OH, CH2 CH3। अब इसका हमें IPC नाम लिखना है, तो इसमें डबल बॉन्ड लगे हैं और एल्कोहल लगा है, प्रायोरिटी तो हमेशा एक को ही देंगे, चाहे डबल बॉन्ड को दें चाहे एल्कोहल को दें, और जिसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे उसका IPC नाम लिखा जाएगा, जो प्रायोरिटी में नहीं रहेगा वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड एल्कोहल में प्रायोरिटी किसको देंगे, एल्कोहल को ना, तो एल्कोहल क्रियात्मक समूह होएगा, ये प्रतिस्थापी हो जाएगा, तो हम लोग अंकन उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह पहले पड़े। तो अगर यहां से काउंट करने जाएंगे 1 2 3 4 चौथे नंबर पे आ रहा है, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो काउंटिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6। तो होएगा क्या, 4 इन हेक्सेनॉल 3। 6 कार्बन है तो हेक्सेन माइनस ई प्लस ऑल, देखे लिखे होंगे आप लोग, हेक्सेनॉल 3। CH3 CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C CH2 OH। अब क्या होएगा, आपके दिमाग में ये चलेगा कि अभी सर जी बताए हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों अगर सेम नंबर के होंगे तो वरीयता डबल बॉन्ड को दिया जाता है। तो आप काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2 दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहां से काउंट करेंगे 1 2 दूसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो काउंटिंग होएगा किधर से, अगर इधर से काउंटिंग करने जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये क्या गलत, क्योंकि इसमें जो फंक्शनल है वो एल्कोहल, फंक्शनल ना तो डबल बॉन्ड है ना तो ट्रिपल बॉन्ड है। अगर ये ना होता तब ये केस होता। अब इससे इन दोनों से ज्यादा वरीयता वाले आ गए ना तो ये दोनों सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। तो यहां पे जो काउंट होएगा कहां से, इधर से अल्कोहल पहले पड़े, 1 2 3 4 5 6, ये काउंटिंग सत्य है। तो यहां पे होएगा क्या, डबल बॉन्ड किससे आएगा, Y से, ट्रिपल बॉन्ड किससे आएगा, Y से, जबकि डबल बॉन्ड किससे आएगा, इन से। तो अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, इन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4 इन 2 आइन, 6 कार्बन है, हेक्सेनॉल 1। ना ऐसे क्वेश्चन लगेगा। और क्वेश्चन देखें, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या, OH।
बहुत सारे बंदे यहाँ पे परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे परेशान होते क्या है बताते हैं। इसको वो बोल गए कीटोन कि भैया सर जी बताएं C+O कीटोन है, और इसको बोल गए एल्कोहल। तो काउंट कर जाएंगे 1 2 3 ऐसे काउंट कर गए, और जैसे ही काउंट कर जाएंगे लिख जाएंगे भैया कीटोन है एल्कोहल है, तो प्रियॉरिटी कीटोन को दिया जाएगा। IPC जो नाम होएगा 1 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोन। ये तो बिल्कुल गलत है, इसके बारे में तो सोच भी नहीं सकते कितना गलत है। बताएं हम लोग सिंबल क्या लिखे थे, ये कीटोन का। इसका अर्थ समझते हैं आप लोग कि दोनों तरफ कार्बन है। क्या यहाँ पे दोनों तरफ कार्बन है क्या? नहीं ना, तो ये कीटोन नहीं है। सबसे पहले तो ये बुद्धि में डाल के रखें। यहाँ पे क्या होएगा, यही लिखते हैं फिर से CH3 CH2 COOH। अब ये लिखें तो आपको बुद्धि में आएगा ओ एसिड है। अब एसिड है तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3। हम लोग जानते हैं एसिड कहीं भी लिख जाएगा, और ये तो हम लोग उसी को देते हैं प्रोपेनोइक एसिड। बाकी और डिफरेंट टाइप के जो केस बनेंगे एसिड को लेके वो हम बताएंगे आपको। प्रोपेनोइक एसिड ऐसे देना चाहिए, जरा ऐसे कहाँ दे, क्वेश्चन बता के थोड़ी ना देता है। अब हुआ क्या है, अच्छा हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हुए हैं, तो इसका स्ट्रक्चर वाले हम लोग बनाएंगे CH3 CH2 C11O और OH। यही तो है COOH, यही तो है COOH। समझ रहे हैं ना? तो क्वेश्चन ऐसे टाइप के बनते हैं CH3 CH2 CO Cl। अब बुद्धि में आएगा फिर से वही कि 1 क्लोरो क्या बोलते हैं प्रोपेनोन। गलत हो जाएगा, ये क्या है COCl। जब COCl है तो 1 2 3 क्या हो जाएगा प्रोपेनोइल क्लोराइड। देखें एसिड क्लोराइड का हम लोग लिखे एल्केनोइक क्लोराइड, तो प्रोपेनोइल क्लोराइड। तो ऐसे ही बहुत सारे IPSC हम आपको अभी करवाएंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप लोग चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।